आप लोगों का स्वागत है इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म क्लास में। आज हम लोग स्ट्रोक के कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि स्ट्रोक के कॉजेस कौन कौन से कॉजेस होते हैं उसके बारे में हम आज हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो स्ट्रोक होता है, तो जो स्ट्रोक होता क्या है उसका मैं डेफिनेशन इससे पहले की क्लास में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी हम क्या करते हैं कि यार स्ट्रोक के बारे में एक बार जस्ट शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं कि स्ट्रोक का डेफिनेशन क्या होता है और क्या हो सकता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा सा नोट करके यहाँ पर लिख ही दिया है, बोर्ड में मैंने नोट करके लिख दिया डेफिनेशन को। तो क्या डेफिनेशन हो सकता है इसको, स्ट्रोक का सडन इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका डेफिनेशन हम क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे, सडन इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या क्या होता है, सडन इम्पेयरमेंट हो जाता है, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है और सेंसेशन चला जाता है एंड वॉलेंटरी मोशन। क्या क्या चीजें होता है स्ट्रोक में, सडन इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सेंसेशन एंड वॉलेंटरी मोशन दैट इज कॉज्ड बाय। इसकी वजह से होता है बेटा स्टूडेंट, समझो, या हम उसकी बात करते हैं दैट इज कॉज्ड बाय रप्चर और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल। क्या हो रहा है, ब्लड वेसल का रप्चर हो जाना और ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। ब्लड वेसल का रप्चर हो जाना और ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, ब्लॉक हो जाना। अगर ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सप्लाई रुक जाएगा ब्लड वेसल से, ब्लड का बैड सप्लाई द ब्रेन। जो क्या सप्लाई मिल जाएगा कि ब्रेन में जो सप्लाई जा रहा है वो सप्लाई क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जब ब्रेन को सप्लाई मिल जाएगा तो क्या होगा, अकम्पाइंड बाय परमानेंट डैमेज ऑफ ब्लड टिश्यू, ब्रेन टिश्यू। तो क्या होगा, परमानेंट किसका क्या डैमेज हो जाएगा, जो ब्रेन के टिश्यूज है, ब्रेन की सेल्स है, नर्व सेल है, वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। और जब ब्रेन के नर्व सेल डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा, वो प्रोड्यूस कर देगा, जनरेट कर देगा क्या, स्ट्रोक को जनरेट कर देगा। किसको जनरेट कर देगा, वो स्ट्रोक को जनरेट कर देगा। तो आज हम लोगों को स्टूडेंट जो जानना है मेरे वो है स्ट्रोक की कॉजेस। क्या पढ़ना है, स्ट्रोक के कॉजेस क्या होता है उसको जानेंगे और उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में 7C से एक्सप्लेन किया। मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर हम 7C को लेके चले, 7C को लेके चले तो हम स्ट्रोक के कॉजेस को समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, जान सकते हैं। एक बार हम लोग फिर से रिव्यू कर लेते हैं डेफिनेशन को। स्ट्रोक होता क्या है, सडन इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सेंसेशन एंड वॉलेंटरी मोशन दैट इज कॉज्ड बाय रप्चर और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल सप्लाई द ब्रेन एंड इट्स कंप्लाइंड बाय परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रेन टिश्यू। अगर आप ब्रेन को परमानेंट अगर ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं तो ब्रेन के टिश्यू क्या हो जाने लगेंगे, परमानेंट डैमेज होने लगेंगे। तो ब्रेन के टिश्यू पर परमानेंट ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच रही है, उसकी वजह से क्या है, बहुत सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, सडन इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होना स्टार्ट हो जाएगा, सेंसेशन हो जाएगा, वॉलेंटरी मोशन जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और किसकी वजह से होता है कि रप्चर और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल का रप्चर हो जाना और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में हम ब्रेन को हम प्रॉपर ब्लड सप्लाई हम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से जनरेट होता है या उत्पन्न होता है क्या, वो स्ट्रोक। आज हमको जो जानना है कि 7C ब्रेन स्ट्रोक के या स्ट्रोक के जो कॉजेज होते हैं उसके 7C क्या क्या हो सकते हैं उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोगन, मैंने डायग्राम में बनाया भी है कि देखो जो 7C है उसको स्ट्रोक कॉजेज की बात करते हैं। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ठीक है, 7C की बात करते हैं और ये 7C मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, शॉर्ट नोट है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट सी से क्या एक्सप्लेन करते हैं, फर्स्ट सी से लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। फर्स्ट सी से क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोकीन एब्यूज। अगर कोई पर्सन या कोई ह्यूमन बीइंग
कोकीन का अब्यूज कर रहा है, एडिक्टेड है कोकीन का। कोकीन इज ए नार्कोटिक सब्सटेंस, और अगर वो कोकीन जैसे नार्कोटिक सब्सटेंस का अब्यूज कर रहा है, आदी हो गया है, नशे की लत लग गई उसको, तो वो कोकीन अब्यूज की वजह से फर्स्ट सी है क्या, वो है कोकीन अब्यूज। फर्स्ट सी क्या है, कोकीन अब्यूज। कोकीन अब्यूज करने की वजह से भी क्या होता है, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता है और प्रॉपर ब्रेन टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक जनरेट हो सकता है। ये है फर्स्ट है सी। सेकंड सी बात देखते हैं हम लोग, कैंसर एंड मेटास्टेसिस। कोई भी ब्रेन में या ब्रेन के टिश्यू के आसपास क्या हो जाए, कोई कैंसर जनरेट हो जाए। क्या जनरेट हो जाए, कोई कैंसर जनरेट हो जाए, कोई कैंसर जनरेट हो जाए। तो कैंसर या मेटास्टेसिस हो जाए, उसकी वजह से भी क्या होता है, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यू क्या हो जाते हैं, डैमेज होने लगते हैं। ये सेकंड सी, कैंसर मेटास्टेसिस। सेकंड सी क्या है, कैंसर मेटास्टेसिस। देन थर्ड सी देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, कार्डियक एम्बोलाई। कार्डियक एम्बोलाई, कार्डियक एम्बोलाई मतलब व्हाट इज एम्बोलस, क्या एम्बोलाई। देखो अगर ब्लड क्लॉट हो जाए, उसको वो ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, ब्लड धक्का जम जा रहा है, तो थ्रोम्बस कहलाता है। लेकिन अगर कार्डियक एम्बोलाई मतलब एयर बबल जनरेट होने लगता है, वो जो एयर बबल्स होता है उसकी वजह से भी जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उन ब्लड वेसल्स में क्या होता है, एम्बुलेंस फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, रुक जाता है। तो कार्डियक एम्बोलाई की वजह से भी क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक होने का, स्ट्रोक होने के चांसेस डेवलप हो जाते हैं। फोर्थ की है तो देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन। कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, इंसेफेलाइटिस हो जाए, ब्रेन एक्सेस हो जाए, वो क्या करता है, जनरेट करता है क्या, ब्रेन स्ट्रोक डेवलप या स्ट्रोक डेवलप करता है। तो फिफ्थ सी देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, कंजेनाइटल आर्टेरियल लीशन। बाई बर्थ कोई आर्टरी में क्या कोई लीशन हो, घाव हो, कंजेनाइटल आर्टेरियल लीशन, इसकी वजह से भी क्या होता है, ब्लड सप्लाई क्या होता है स्टूडेंट, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर ब्रेन टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। अगर प्रॉपर ब्रेन टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, तो ब्रेन के टिश्यू जैसे वो डैमेज होने लगते हैं। डैमेज होने की वजह से क्या, स्ट्रोक जनरेट हो जाता है। देन सिक्स्थ सी देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, कंसेंटिबिलिटी। कंसेंटिबिलिटी या जेनेटिक, कंसेंटिबिलिटी या जेनेटिक, जेनेटिक फैक्टर भी होता है, उसकी वजह से भी क्या है, ब्रेन स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। और सेवंथ सी है स्टूडेंट, कोएगुलेशन फैक्टर। कोएगुलेशन फैक्टर मतलब अगर ज्यादा कोएगुलेशन फैक्टर है, बहुत तेजी से क्या ब्लड को वो क्लॉट कर दे रहा है, हाइपर है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ब्रेन स्ट्रोक जो है वो डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज हमने स्टूडेंट से देखा कि स्ट्रोक के कॉजेस क्या होते हैं, और स्ट्रोक के कॉजेस में 7C है, 7C को हमने कैसे शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया कि 7C अगर हम शॉर्ट फॉर्म को अगर याद करते हैं तो 7C क्या है, तो 7C से हम कॉजेस ऑफ स्ट्रोक को आसानी से याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं कि 7C है क्या। आगे एक बार हम लोग फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि अगर ब्रेन टिश्यू में अगर डैमेज हो जा रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सम साइलेंट सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स क्या डेवलप हो रहा है, सडन इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जा रहा है, सेंसेशन लॉस हो जा रहा है, वॉलंटरी मोशन एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जा रहा है, इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, रप्चर ऑफ ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से सप्लाई प्रॉपर जो है ब्लड का ब्रेन के टिश्यू तक नहीं पहुंचता है, और उसकी वजह से स्ट्रोक जनरेट हो जाता है। और स्ट्रोक के अगर हम कॉजेस की बात करें तो उसको हम लोग 7C से एक्सप्लेन किए हैं। 7C से, तो इसमें 7C है वो क्या एक्सप्लेन कराता है, पहला सी कोकीन अब्यूज की वजह से, सेकंड सी कैंसर मेटास्टेसिस की वजह से, थर्ड सी कार्डियक एम्बोलाई की वजह से, फोर्थ जो सी है वो किसका एक्सप्लेन कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है। उसका फिफ्थ है कंजेनाइटल आर्टेरियल लीशन की वजह से हो सकता है, और सिक्स्थ है कंसेंटिबिलिटी या जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है, और सेवंथ है कोएगुलेशन फैक्टर या हाइपर की वजह से। तो ये जो 7C है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कराया, फिर से आप लोगों ने
फर्स्ट एक्सप्लेन कराता है कॉजेज ऑफ अगर हम स्ट्रोक की बात करेंगे तो वो है कोकीन एब्यूज। दूसरा सी एक्सप्लेन कराता है कैंसर एंड मेटास्टेसिस। थर्ड सी एक्सप्लेन कराता है कार्डियक एम्बोलाइसिस, कार्डियक एम्बोलाइसिस की वजह से। फोर्थ सी एक्सप्लेन कराता है इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन को। फिफ्थ कराता है कंजेनाइटल आर्टेरियल लीजन को। सिक्स कराता है कंसंग्यूनिटी या जेनेटिक फैक्टर को। और जो सेवन फैक्टर है वो एक्सप्लेन कराता है इसको कोएगुलेशन को। अगर कोएगुलेशन जो फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ब्लड का कहीं पर घाव लग गया, कट लग गया और वहां पर ब्लड का क्लॉटिंग होना है, क्लॉटिंग करने के लिए काम करना है, तो उसकी ज्यादा फंक्शन करने की वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है और जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक क्या हो जा रहा है या स्ट्रोक डेवलप हो जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को मैं और स्पेशल पैकेज के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूँ। अभी बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए सीधी ग्राफम्स के नॉर्सेट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो प्रिपेयर है, वो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया गया है। तो वो भी क्या है आप लोग उसको परचेज कर सकते हो और उसके क्लासेस भी जुलाई के मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं। हम लोग 90 डेज में क्या है जुलाई के मंथ में हम लोग नॉर्थ से जैसे भी व्यापक के जो कोर्सेस है उसको शॉर्ट वीडियो में अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे चैनल्स को, हमारे एप्लीकेशंस को, उसमें एप्लीकेशंस को एंकर स्टडी बाय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं